हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक का पार्ट नंबर 5, जिसके साथ हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग बोथ ऑफ देम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आ जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है। Fixed assets are those which remain invested for a long period of time, like plant, machinery, factory, furniture, fixture, land and building, and the money which is invested to purchase these fixed assets is called fixed capital. इसका मतलब ये है कि देखिए fixed asset मतलब वो वाली सारी प्रॉपर्टी जो कि हमारी बहुत महंगी आती हो। पहली चीज़, महंगी आने के साथ साथ वो हमारे पास लंबे समय तक रहे, ठीक है, उसका बेनिफिट हम लंबे समय तक इंजॉय कर सकें, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड असेट। जैसे कि प्लांट्स मतलब मशीनें बड़ी बड़ी, फैक्ट्री, एक बार अगर फैक्ट्री खरीद ली तो हम हर 6 महीने में फैक्ट्री तो चेंज नहीं करते, या हम हर 6 महीने साल भर पे अपना फर्नीचर तो चेंज नहीं करते। अगर एक बार आ जाता है तो फिर वो आराम से 5 6 8 10 सालों के लिए हमारे पास रहता है। इन द सेम केस विद लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये सारी फिक्स असेट्स हमारे पास लंबे समय तक रहती हैं, प्लस महंगी आती हैं, और वो पैसे जो इन असेट्स को खरीदने में खर्च किया जाए उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। समझ में आ गया? कम टू योर नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड असेट्स मस्ट बी टेकन केयरफुली। अच्छा, डिसीजन आपको फिक्स्ड असेट में लेना है, खर्च करना है कि नहीं, बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ लार्ज, मतलब आपने अभी ऊपर पढ़ा कि बहुत महंगी आती हैं, एंड जब इतनी महंगी है, हमारे पास से पैसे जाएंगे इतने लार्ज अमाउंट में, तो हमको सोच समझ के करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी चीज़ विच इज़ इंपॉर्टेंट इज़ योर डिसीजन इज़ इररिवोकेबल। आपका वो डिसीजन दोबारा से बैक नहीं हो सकता अगर आपने एक बार फिक्स्ड असेट में खर्च कर दिया तो। अगर आप 10 लाख रुपए की कार खरीदते हैं, जैसे ही शोरूम से उतार के रोड पे लाएंगे उसका प्राइस गिर जाता है। अब वो आपको एग्जैक्ट 10 लाख में नहीं बिकेगी। अगर बिक जाएगी, अच्छा ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जो नहीं हो सकता, अगर बिक जाएगी तो उसके लिए भी आपको बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बड़े ही कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी, आपको एक इंसान ढूंढना पड़ेगा जो आपसे 10 लाख रुपए में कार खरीद ले, और आपको खर्च करना पड़ेगा। तो कहने का सेंस ये है कि आपका वो डिसीजन इररिवोकेबल है। इन दिस एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम आप उस डिसीजन को अंडू नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसमें आपका ही ह्यूज कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। क्लियर विद दिस? कम टू अ थर्ड पॉइंट, दीज डिसीजंस आर कॉल्ड, इसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसमें? फिक्स्ड एसेट में। और इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। और ये हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है, एंड रिस्क को अफेक्ट करता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, रिस्क भी होगा इन द लॉन्ग रन। इट मस्ट बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रहते हैं, तो इस वजह से हम इसको फाइनेंस कैसे करें, इसको खरीदें कैसे? उन सोर्सेज के थ्रू मनी रेस करके खरीदें जो कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, जैसे कि शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड रिटेन अर्निंग्स। इन्वेस्टमेंट इन दीज असेट्स ऑल्सो इंक्लूड, अगर आप एक्विजिशन कर रहे हैं, कोई नई कंपनी एक्वायर कर रहे हैं या किसी और कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, आपके पास एक ब्रांच है, आप 3 ब्रांचेस और खोल रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं किसी पुरानी मशीन का नई मशीन से, या एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं, रिसर्च में खर्च कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके हमेशा फिक्स्ड में ही आएंगे। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा कि एडवर्टीजमेंट है तो ये वर्किंग में हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक बार 1 करोड़ रुपए खर्च करके सलमान खान से ऐड करा लेंगे तो फिर वो ऐड कम से कम 2 3 साल तक तो आप रन करवाएंगे ही। ठीक है, क्योंकि आपने बड़े पैसे खर्च किए। तो इस वजह से हमारे पास वो लंबे समय तक रहता है, उस पर हम अच्छा खासा अमाउंट खर्च करते हैं, इस वजह से वो सारी चीज़ें हमारी फिक्स कैपिटल कहलाती हैं। देन कम्स योर फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं? कम टू योर फर्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है नेचर ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि जितना लार्ज बिजनेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उतना ज़्यादा आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, एंड जितना कम बिजनेस होगा, नेचर उसका अगर नॉर्मल सा है, ट्रेडिंग वाला, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग है, तो उस केस में आपको फिक्स कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको उतनी बड़ी बड़ी मशीनों की कोई नीड नहीं होगी। देन कम्स योर सेकंड पॉइंट, स्केल ऑफ ऑपरेशन। जितना लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा मशीनें लगेंगी एंड उतना ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। जितना कम स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे उतनी कम मशीनें, उतना कम फिक्स कैपिटल। थर्ड वन इज चॉइस ऑफ टेक्निक। 2 तरीके की टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हो सकती है।
एक आपकी कैपिटल इंटेंसिव होती है, एक आपकी लेबर इंटेंसिव होती है। जिसमें आप कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करें उसे हम कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं, जिसमें आप लेबर का ज़्यादा यूज़ करें उसको हम लेबर इंटेंसिव कहते हैं। अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो मशीनें ज़्यादा होंगी, मशीनें ज़्यादा होंगी तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा होगा। लेबर इंटेंसिव है तो मशीनें कम होंगी, मशीनें कम है तो फिक्स कैपिटल भी कम लगेगा। ओके, देन कम्स योर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको एवरी बाय पासिंग 2-3 ईयर आपको टेक्नोलॉजी अपडेट करनी होती है, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर्स बनाते हैं तो उस केस में क्योंकि कंप्यूटर्स देखिए अपडेट होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी, मतलब पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मतलब कि फिक्स कैपिटल आपको चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर आपका नॉर्मल प्रोडक्शन है, अगर आपका कोई टॉय मेकिंग कंपनी है, कोई शू मेकिंग कंपनी है, कोई स्टेशनरी मेकिंग कंपनी है, उस केस में टेक्नोलॉजी का कोई भी काम नहीं है, तो वहाँ पर आपका वो फिक्स कैपिटल कम लगेगा। देन कम्स योर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर आप फ्यूचर में ग्रोथ चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो अभी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे इन योर फिक्स एसेट, तो फिर आपका ज़्यादा पैसा लगेगा। फिक्स नहीं चाहते तो कम लगेगा। देन कम्स योर डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अभी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और अब आप सोच रहे हैं कि भाई मैं सीमेंट भी बनाऊंगा आपसे, तो जब आप और वैरायटी अपने बिजनेस में ऐड करेंगे उतना ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ेगा इन फिक्स्ड, तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन उतना ज़्यादा फिक्स में खर्चा। देन कम्स योर फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब ये है, अब देखिए मशीनों खरीदने के लिए अगर आपके पास ऑप्शन है तो अब तो आप इजीली जाकर मशीन खरीद सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप लीजिंग पे ले लें, किसी से लीज पे ले लें, मतलब रेंट पे ले लें उसकी मशीन और उसको हर महीना रेंटल पेमेंट करते रहें, तो उस केस में अगर आप लीज की तरफ जाते हैं, मशीनें रेंट पे लेते हैं, तो आपको फिक्स अपने पास कम रखना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मैं किराए पे तो मशीन नहीं लूँगा, मैं नई मशीन खरीदूंगा, उस केस में आपको अपने पास फिक्स अरेंज करवाना पड़ेगा। देन कम्स योर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अगर आप हैं एक कंपनी ओनर और आपका फ्रेंड भी है, आप भी कुछ पैसे मिक्स करते हैं, ये भी कुछ पैसे मिलाता है, उसके बाद आप लोग एक मशीन ले लेते हैं और उससे अपना प्रोडक्शन करते हैं, दिस इज़ नोन एज कोलैबोरेशन। अगर आप अकेले खर्च नहीं कर सकते तो आप कोलैबोरेट कर लीजिए और दोनों ही उसके बेनिफिट को एंजॉय करेंगे, दिस इज़ नोन एज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब हम आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल पे, जिसका नाम है रिवॉल्विंग कैपिटल और जिसका नाम है सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। अब बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो भी आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट थी वो आपने समझ ली कि भाई फिक्स्ड में पैसे लगाने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास मशीनों में खर्च करने के लिए पैसे होने चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए होनी चाहिए, फर्नीचर फिक्सचर के लिए होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, क्या अब इनफ, अब क्या काफ़ी है? नहीं, अभी भी हमको पैसे चाहिए होंगे। क्यों चाहिए अब भाई, अब क्यों पैसे चाहिए? अब हमको पैसे चाहिए फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस। डेली बेसिस पे जो खर्चा होता है कंपनी में, उसको चलाने के लिए भी तो मनी चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं, उस पैसे को, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके, द मनी स्पेंड इन द डे टू डे फंक्शनिंग, वो वाला पैसा जो आपके डे टू डे फंक्शनिंग में स्पेंड हो या फिर करंट असेट में स्पेंड हो कंपनी की, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट क्या हो सकती है? करंट एसेट मतलब कैश इन हैंड, कितना कैश है, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपके करंट एसेट है। ठीक है, आप करंट एसेट का मतलब क्या होता है? वो वाले असेट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। समझ में आ गया? उसके बाद क्या लिखा हुआ, दीज एसेट्स आर एक्सपेक्टेड, अच्छा इसका मतलब ये सारे एसेट्स वो हैं जिनको हम कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये क्यों, हमको क्या मिलता है इससे? हमको मिलता है इससे लिक्विडिटी, मतलब तुरंत कैश आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास इनसफिशिएंट है, अगर आपके पास ये करंट असेट्स इनफ नहीं है, तो आप अपने पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कैश ही नहीं है तो आपके को रेंट जो देना होगा आप कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो हमारे पास करंट एसेट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर को मीट करने में हेल्प करता है। देन कम्स वन मोर कंसेप्ट, करंट लायबिलिटी। अब जैसे कि करंट एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, इन द सेम वे करंट लायबिलिटी मतलब वो वाली लायबिलिटी, वो वाले पेमेंट ऑब्लिगेशन जिसका पेमेंट हम 1 साल के अंदर अंदर कर दें। जैसे कि बिल्स रिसीवेबल का जस्ट उल्टा बिल्स पेबल, डेटर्स का जस्ट उल्टा क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस का जस्ट उल्टा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। देन कम्स योर फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ बिजनेस, इसका मतलब ये है अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग वाला है
ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए मशीनें लगेंगी, मशीनों में फ्यूल लगेगा, बिजली का बिल लगेगा, वेजेस लगेंगे, सैलरीज लगेंगी, तो उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल। अगर आपका कोई ट्रेडिंग का काम है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग, तो इसमें तो उतना कुछ खर्च है नहीं, तो उसमें कम वर्किंग कैपिटल। अगर आपका कोई सर्विस देने का काम है, उसमें भी कम वर्किंग कैपिटल। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसमें सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है। सेकेंड पॉइंट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। जितना ज़्यादा स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, जितना कम स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा उतना कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल आपने पढ़ी होगी, मैंने वीडियो बनाई थी, आपने नहीं पढ़ी तो आप देख लीजिएगा। जो सबसे टॉप पोजीशन होती है दैट इज नोन एज बूम। जब ये गिर रहा होता है दैट इज नोन एज रिसेशन। जब ये बिल्कुल गिर चुका होता है दिस फेज इज नोन एज योर डिप्रेशन। और जब ये फिर से रिकवर करे दिस इज नोन एज रिकवरी। अगर सिचुएशन बूम है तो बूम की सिचुएशन मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बूम यहाँ पे होता है एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट भी है कंट्री में, प्रोडक्ट बिक रहे हैं मार्केट में, सब कुछ बहुत अच्छा है। जब सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, मतलब बूम जब चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल इज़ मोर रिक्वायर्ड, और डिप्रेशन का फेज जब चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए हमें। आपको बिजनेस साइकिल के किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप एक बार चैनल पे विजिट करके इसका वीडियो देख लीजिएगा। कम टू योर फोर्थ पॉइंट जिसका नाम है सीजनल फैक्टर्स। अगर आपका काम सीजन वाला है, अगर आपका काम जैसे कि मई से जुलाई तक चलता है, तो मई से जुलाई तक आपका पीक सीजन है, उसी 3 महीने में आप प्रोडक्शन करते हैं, तो वो 3 महीने में जिस महीने में आप प्रोडक्शन करेंगे ऑब्वियस ही बात है उसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। और बाकी के महीनों में जो कि आपका लीन सीजन है आपको उसमें प्रोडक्शन नहीं करना, उसमें आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। देन कम्स योर क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्रेडिट अलाउ करते हैं, मतलब कि आप इन द सेंस आपको अलाउ हो रहा है, ठीक है, आपको, आप जैसे कि अलाउ करते हैं किसी को, तो इस केस में क्या हो सकता है, अगर आप अपनी सेल क्रेडिट पे करते हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं, कैश सेल, क्रेडिट सेल। अगर आप अपनी सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, मतलब उधार पे, ओके, और अगर आप अपनी सेल कर रहे हैं कैश पे, मतलब तुरंत पैसे ले रहे हैं, अगर आप कैश में ले रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल आपको इस केस में कम लगेगा, ठीक है, सॉरी, वर्किंग कैपिटल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, आपको तुरंत के तुरंत पैसे मिल जाएंगे, मतलब आपको कम लगेगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप उधार में बेच रहे हैं पैसे, तो आपको पैसे अभी नहीं मिले कस्टमर से, आपको अपने पैसे लगाने पड़ेंगे, उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल अपने पास मेंटेन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। समझ में आ गया। अगर आप सेल अपनी बिक्री क्रेडिट में कर रहे हैं तो आप उधार में जी रहे हैं अभी, जब आप उधार में जी रहे हैं तो आप अपना काम तो ठप नहीं कर देंगे, काम तो चलता ही रहेगा, उस केस में आपको अपनी तरफ से वर्किंग कैपिटल लगाना पड़ेगा, मतलब वर्किंग कैपिटल इनफ होना इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑन द अदर हैंड अगर आप कैश में सेल करते हैं तो सामान दो और पैसे लो, जब पैसे आ जाएंगे तो ऑलरेडी आप उस पैसे को वर्किंग कैपिटल में एज यूज़ कर सकते हैं, उस केस में आपको उतना अपने पास वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। कम टू योर सेकेंड पॉइंट जिसका नाम है क्रेडिट अवेल्ड। इसका मतलब ये है कि अब आपको जो है क्रेडिट और उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट और कैश में अब आप खरीद रहे हैं, अगर कोई सप्लायर है आप उससे कैश में परचेजेस कर रहे हैं, मतलब कैश में परचेजेस करने का कि आप सामान लेने के बाद उसको तुरंत पैसे दे रहे हैं, तुरंत अगर पैसे दे देंगे तो मतलब आपके पास जो वर्किंग कैपिटल है आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको आपके पास पैसे होने चाहिए, आप तुरंत तुरंत पैसे दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप उधार पे सामान अरेंज करते हैं, अगर आप उधार पे सामान ले आते हैं अपने पास अपने सप्लायर से, उस केस में आप वर्किंग कैपिटल कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका उधार चल रहा है, आप बाद में देंगे, ठीक है। तो जब कैश से आप खरीद रहे हैं तो उस केस में कैश होना इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब वर्किंग कैपिटल होना इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप उधार पे चल रहे हैं उस केस में कैश होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब वर्किंग कैपिटल होना इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। देन कम्स योर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपका रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत ही आसानी से, तो आप वर्किंग कैपिटल कम रखेंगे, नो मैटर, आराम से अरेंज हो जाएगा जब हम चाहें। ऑन द अदर हैंड अगर आपका रॉ मटेरियल बहुत मुश्किल से अरेंज होता है, बहुत ही महंगा आता है और बहुत ही मुश्किल से अरेंज होता है, उस केस में आप सोचेंगे भाई अरेंज हो जाए एनी हाउ, आप वर्किंग कैपिटल को अरेंज करके रखेंगे। क्लियर। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मतलब जितना ज़्यादा हम ग्रोथ इमेजिन करेंगे उतनी ज़्यादा हमको खर्च करना पड़ेगा, मतलब उतना ज़्यादा वर्किंग विल बी
रिक्वायर्ड। लेवल ऑफ कंपटीशन मतलब अगर आपके प्रोडक्ट का कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट का मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, उस केस में आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब स्टोरेज ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर स्टोरेज ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल भी तो ज़्यादा लगेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके यहाँ प्रोडक्ट का कंपटीशन कम है, उसमें प्रोडक्शन भी कम होगा, तो मतलब स्टोरेज भी कम होगा। जब स्टोरेज भी कम है तो वर्किंग कैपिटल भी हमको कम चाहिए। समझ में आ गया। देन कम्स योर इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल अरेंज करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। क्यों? आपको ज़्यादा अरेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हाई रेट होता चला जाएगा इन्फ्लेशन का, हमको उतने पैसे ज़्यादा अरेंज करने पड़ेंगे। और अगर कम होगा तो हमको कोई टेंशन नहीं होगी, हम कहेंगे अरे आराम से अरेंज हो जाएगा, अभी तो सस्ता रेट चल रहा है। ओके, तो जितना हाई इन्फ्लेशन उतने ज़्यादा आपको अरेंज करने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ओके, विद दिस टॉपिक कम्स टू एन एंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा concept of fixed capital and working capital along with the factors affecting. Thank you everyone for watching the video and for being so patient. May God bless you and thank you once again.